नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। करते हैं आज की पहली खबर। उम्मीद खत्म, तदर्थ शिक्षकों को अब न नौकरी न ही वेतन, अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में है तैनात। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने 2000 के बाद की नियुक्ति के संबंध में साफ की स्थिति, अर्थात सरकार को भेजे पत्र में कहा तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाना नियत संगत नहीं है। तो देखते हैं पूरी खबर। वर्ष 2000 के बाद प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिलने की संभावना पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर तदर्थ शिक्षकों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कहा है कि इन शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना या वेतन दिया जाना जो है न्याय संगत नहीं है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का वेतन तत्काल रोकने का आदेश दिया था। अब इनको वेतन दिया जाना जो है वो नियत संगत नहीं है। अर्थात शिक्षा निदेशालय माध्यमिक सरिता जो तिवारी जी हैं, उन्होंने अनुसचिव यूपी शासन को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि तदर्थ शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता है। और जो है देवेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न का जवाब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित अर्थात टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में ऐसे तदर्थ शिक्षकों को अवसर प्रदान किया गया था। नियुक्ति के आधार पर भारांक देते हुए सफल जो तदर्थ शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश में परीक्षा में असफल या प्रतिभाग न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बेनियमित की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार 30 दिसंबर 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को सेवा में बनाए रखना या वेतन दिया जाना न्याय संगत नहीं है। इससे पूर्व के नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत ऐसे शिक्षक जो कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके विनियमितीकरण के संबंध में वित्त एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। तो महत्वपूर्ण यह है कि जो भी शिक्षक जो हैं दिसंबर 2000 जो 30 दिसंबर 2000 से काम कर रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब उनको वेतन भी नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1500 ऐसे तदर्थ शिक्षक थे जिनको वेतन दिया जा रहा था और 22,000 ऐसे शिक्षक थे जो बिना वेतन के पढ़ा रहे थे। तो महत्वपूर्ण है कि अब ये सब सीटें खाली हो जाएंगी। अब विद्यार्थियों की बस एक ही मंशा है कि किसी भी प्रकार ये जो 22 से 25,000 जो सीटें हैं तदर्थों की, वो नए विज्ञापन में अर्थात 2022 के विज्ञापन में टीजीटी के उसको जोड़ दिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि इन सभी सीटों को 2022 के टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। लेकिन अब देखिए, युवा मंच जैसे अनिल सिंह के कारण ही ये सभी कुछ हुआ है। आप सभी को पता है कि अनिल सिंह ने ही तदर्थों की पोल खोली और तदर्थों की बात को बार बार अनिल सिंह युवा मंच के दो अध्यक्ष हैं वही उठाते रहे हैं, जिस कारण सरकार ने अब ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि तदर्थों को अब तनख्वाह रोक दिया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन अब अनिल सिंह इस पद को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को एक होना पड़ेगा, तभी यह पद जो है इतनी आसानी से इसमें नहीं जुड़ने वाले हैं। लेकिन एक एकत्र होकर ही ये पद 2022 के यूपी टीजीटी पीजीटी में जोड़े जा सकते हैं। तो आप लोग एक रहिए, जहाँ भी ज़रूरत हो आप सभी लोग इकट्ठा होइए और सरकार से मांग करिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी आनी चाहिए। अगली खबर, मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित इंटर कॉलेजों का ब्यौरा तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जनशक्ति निर्धारण एवं शिक्षकों के सृजित पद प्राप्त अधियाचनों एवं वर्तमान समय के शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने तथ्य टिप्पणी करते हुए कहा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों की ओर से अधियाचन भेजने के बाद भी चयन बोर्ड से भेजे गए जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति न देना अत्यंत संदेहास्पद है। और यह आदेश मूर्ति मंजू रानी चौहान ने बस्ती के किसान इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका पर दिया है। और प्रबंध समिति के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि विद्यालय में इतिहास विषय के प्रवक्ता के रूप में नीतीश कुमार शुक्ल कार्यरत हैं, जिन्हें विद्यालय प्रबंधन ने 2018 में नियुक्त किया गया था और उक्त प्रवक्ता न्यायालय के स्थगनादेश पर कार्य कर रहे हैं। फिर भी चयन बोर्ड ने नए अभ्यर्थी को भेज दिया है। तो महत्वपूर्ण यह है कि अब न्यायालय भी बोल रहा है कि अगर स्कूलों ने जो माध्यमिक स्कूल हैं उन्होंने अगर अधियाचन भेजा है तो उस अधियाचन पे जब नियुक्ति विद्यार्थियों की हो रही है तो विद्यालय जो मना क्यों कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण खबर है विद्यार्थियों के लिए। इससे जो होगा, जो विद्यार्थी अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि अब न्यायालय संज्ञान में ले रहा है और उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति जरूर हो सकेगी। अगली खबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव आदेश का पालन करें और 4 जुलाई को अवमानना में हाजिर हों, अर्थात शिक्षक पद पर दोबारा आवेदन को दें एनओसी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को दोबारा इसी पद पर आवेदन करने के लिए चयनित सभी अध्यापकों को एनओसी देने का आदेश का पालन सुनिश्चित कराने अन्यथा 4 जुलाई को अवमानना आरोप जो है उसका तय करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दे दिया है। यह आदेश जो है रोहित रंजन अग्रवाल महोदय जी ने रोहित कुमार एवं अन्य अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह को सुनकर दिया गया है। एकल पीठ की याचिकाओं की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2020 को शासनादेश के पैरा 5 में को असंवैधानिक एवं अवमाननापूर्ण एवं अधिकार क्षेत्र के बाहर करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस शासनादेश से राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को 69,000 सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित होने के लिए अनुपत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया था, जो पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। अर्थात कि पूरा मामला आप लोग समझ लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं, जो कि 4200 पे ग्रेड की होती है। तो नियम ये है कि अगर आप लोग जिस पे ग्रेड पर नौकरी कर रहे हैं, अर्थात 4200 पे ग्रेड पर अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग 4200 पे ग्रेड का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर भरते हैं 4200 पे ग्रेड का फॉर्म, तो आप लोगों को एनओसी लेना पड़ता है सरकार से। तो वही एनओसी की बात हो रही है कि जो विद्यार्थी और फॉर्म कौन भरता है। अगर मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है कहीं ऐसी जगह पे 4200 पे ग्रेड या 4600 पे ग्रेड या 4800 कोई भी पे ग्रेड हो, अगर आप लोग अपने ट्रांसफ़र आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, आप लोगों का वहाँ मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग के पास एक ही विकल्प होता है कि दोबारा उस पेपर को देकर अपना अच्छा रैंक लाकर और अपना जहाँ चाहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जो ट्रांसफ़र नहीं ले पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है, पारिवारिक दिक्कत हो रही है, तो वो लोग उसी में ही फॉर्म फिलअप करके उसी पे ग्रेड से और दूसरी बार नौकरी ले लेते हैं, जिससे कि ये विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक सीट तो आपकी जाती है, जो आप सीट छोड़ कर आएंगे वो सीट आपकी चली गई, और उसके बाद आप अगले विज्ञापन में भर कर एक सीट और ले लेते हैं, जिससे कि एक सीट और चली जाती है। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि सभी को रोज़गार की ज़रूरत है। और ये बात रही कि एक पे ग्रेड की, तो विद्यार्थी भी मांग कर रहे हैं कि जिस पे ग्रेड पर जो भी विद्यार्थी काम कर रहा हो, उस पे ग्रेड पर वो दोबारा फॉर्म फिलअप ना कर पाए। देखते हैं, लेकिन अभी एनओसी की बात हो रही है, तो हाईकोर्ट ने बोला है कि इनको एनओसी प्रदान कर दी जाए। अगली खबर, डीएलएड में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन। अर्थात परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता जो है डीएलएड में 2022-23 सत्र में प्रवेश के लिए 15 जून के बाद से आवेदन लेने की तैयारी में है। अर्थात डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं जो नए सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022-23 के सत्र में, तो आप लोगों का 15 जून के बाद से आवेदन लिए जाएंगे। तो परेशान मत हो, 15 जून का इंतजार करिए, उसके बाद आप लोगों को आवेदन लेने का मौका मिलेगा। अगली खबर है, डीएलएड एवं बीटीसी के विद्यार्थियों ने मांगा मौका। अर्थात मंत्री को लिखा है पत्र कि टीजीटी भर्ती में भी इनको मौका दिया जाए। देश के समस्त बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षकों ने आगामी जो टीजीटी भर्ती में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। और डीएलएड के विद्यार्थी हैं पंकज मिश्रा के मुताबिक जिस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स कराकर बीएड जो है विद्यार्थियों को शामिल कर लिया गया है, उसी तरह का कोर्स कराकर जो है बीटीसी एवं डीएलएड के विद्यार्थियों को भी टीजीटी भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो ये विद्यार्थी यही मांग कर रहे हैं कि अगर बीएड के विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जा सकता है, तो हमें भी जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं, बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी एक ब्रिज कोर्स कराकर टीजीटी में भर्ती का मौका दिया जाए। तो देखते हैं, इन लोगों ने पत्र तो लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। जैसा भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। खबर है, आईटीबीपी सिपाही भर्ती परीक्षा में हुआ फर्जीवाड़ा, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप सभी लोग जब पेपर देने जाते होंगे, तो वहाँ पर जो आंसर शीट होती है, फोटो एवं अंगूठे का निशान लिया गया था इन लोगों का। और जब ये लोग फिजिकल देने आए तो वहाँ पर अंगूठे का निशान मैच नहीं किया, इस कारण ये लोग पकड़े गए। तो आईटीबीपी सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आ रहा है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। अगली खबर है, 286 चयनितों को महाविद्यालय आवंटित कर दिया गया है। अर्थात 5 विषयों की काउंसलिंग के साथ ऑनलाइन कर दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पत्र। अर्थात उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत 5 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर 286 पदों का जो चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के परिणाम बुधवार को जारी कर दिए गए हैं और पहले 4 विषयों के परिणाम जारी किए जाने की तैयारी थी। अब इसमें से वाणिज्य विषय को भी शामिल कर लिया गया है। इस तरह प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक जो महाविद्यालय हैं उनके जल्द ही 286 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति मिल जाएगी और नए सत्र में वो शिक्षक कार्य बन जाएंगे। अर्थात महत्वपूर्ण खबर है कि 286 चयनितों को महाविद्यालय आवंटित कर दिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।